मनी लॉन्ड्रिंग रोकनी है, जो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं अब। मनी लॉन्ड्रिंग रोकने का मतलब कि इस मुल्क से डॉलर्स गैर कानूनी तौर पे मुल्क से बाहर ना जाएं। करप्ट साहिब इक़्तिदार मुल्क से पैसा चोरी करके बाहर भेज देते हैं। ये हमारा भी नहीं है, सारी दुनिया जो गरीब मुल्कों का मसला है वो रोकें। मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। डॉलर्स गैर कानूनी तौर पर मुल्क से बाहर नहीं जाने देंगे। मुल्क दरुस्त समत में गामजन, करंट अकाउंट खसारा का, मईशत तेजी से आगे बढ़ रही है। हमने आसान जराए पर इन्हिसार करना शुरू कर दिया, जिससे मुल्क आगे नहीं बढ़ा। पाकिस्तान को अपने पाँव पर खड़ा करने के लिए कोशा हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का कराची शिपयार्ड में शिप लिफ्ट एंड ट्रांसफ़र सिस्टम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। वज़ारत बहरी उमूर की जारी मनसूबों पर ब्रीफिंग। रुपया नहीं पहुंचा, एक ईंट नहीं लगाया गया, एक कतरा पानी नहीं दिलवाया गया, एक मेगावाट बिजली नहीं दिलवाया गया। वफाकी हुकूमत कराची के लिए कुछ करती है न करने देती है। वफाक ने कराची को 1 रुपया नहीं दिया, एक ईंट नहीं लगाई, एक कतरा पानी नहीं दिया, 1 मेगावाट बिजली नहीं बनाई। सिंध के साथ मुसलसल नाइंसाफ़ी बंद की जाए। बिलावल भुट्टो की इमरान हुकूमत पर तनकीद। ये हुकूमत बहुत गैर मुस्तहकम हो चुकी, इलेक्शन किसी भी वक्त हो सकते हैं। अपोजिशन आज तहरीक अदम एतमाद लाए तो हुकूमत कल गिर सकती है। PDM को ज़ाती मफादात के बजाय उसूलों की सियासत करना होगी। अपोजिशन जमातों को मशवरा, कहा पीपल्स पार्टी किसी के इशारों पर नहीं चलती। क्यों इतना तकलीफ इस्लामाबाद को और हमारे अपोजिशन की जमातों को होता है? वो कराची के लिए कुछ करने को तैयार नहीं है। ये बहुत अनस्टेबल हुकूमत है और हम समझते हैं कि किसी भी वक्त आम इंतखाबात हो सकते हैं। बिलावल भुट्टो की सारी तवज्जो लूटमार पर है। वजीर मुमलिकत फारूक हबीब का जवाबी बात, कहा सिंध हुकूमत ने कराची के मसाइल पर तवज्जो नहीं दी। बिलावल अपने वालिद की करप्शन के जानशीन हैं। सिंध में अरबों की गंदम चोरी हुई और कहा गया गंदम चूहे खा गए। वजीर आज़म के दौरा कराची पर वजीर आला को मद्दू नहीं किया गया। इमरान खान का तरक्की के हवाले से कोई इजलास नहीं था, ना बताया गया। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब का रद्द-ए-अमल। सूबाई वजीर नासिर शाह का कहना है इमरान खान ने वजीर आला समेत किसी स्टेक होल्डर को एतमाद में नहीं लिया। वजीर आज़म और वफाकी हुकूमत की संजीदगी का अंदाज़ा इससे लगा सकते हैं। अफगान सफीर की बेटी जर्मनी चली गई, कोई ताउन नहीं कर रही। नूर मुकद्दम केस में मुलविस तमाम अफराद के नाम ECL में डाल दिए। शेख रशीद ने भारतीय वजीर दाखिला का कश्मीर में दहशतगर्द भेजने का बयान मुस्तरद कर दिया। कोई सबूत है तो सामने लाएं, मोदी सरकार को खुला चैलेंज। कहा पाकिस्तान की सरहदों से किसी को नुकसान नहीं पहुंच सकता, दुश्मन अंदर से नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। PP38 के इलेक्शन में धांधली की मनसूबा बंदी वजीर आला सेक्रेटेरिएट में की गई। दास आशिक अवान को मुआवने खसूसी के ओहदे से बरतरफ करवाया। सियालकोट ज़िमनी इलेक्शन, वोटों की दोबारा गिनती, डब्बे खोले जाएं, नून लीग का मुतालबा। PP38 में सरकारी वसाइल का बेदरीग इस्तेमाल किया गया। ज़िमनी इलेक्शन में आम इंतखाबात से ज्यादा वोट कैसे कास्ट हुए? फॉर्म 45 और फॉर्म 47 के नताइज में वाज़ेह फ़र्क है। अता तारड़ की इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहा फिरदौस आशिक आबान को पंजाब असेंबली से बेदखल किया गया। PDM का इजलास कल इस्लामाबाद में होगा। शहबाज शरीफ के सीनियर पार्टी रहनुमाओं के साथ राब्ते, आइंदा की हिकमत अमली, हुकूमत मुखालिफ बयानिए पर मुशावरत। मरियम नवाज कल अपोजिशन के सरबराही इजलास में शिरकत करेंगी या नहीं, अभी तक फैसला नहीं हो सका। वज़ीर आला सिंध की ज़ेरे सदारत काबीना का इजलास, सूबाई उमूर पर गौर। दौरान ड्यूटी इंतकाल करने वाले मुलाजमीन के लवाहिकीन को रिटायरमेंट की उम्र तक तनख्वाह मिलेगी। वज़ीर आला की मुतल्लिका हुकाम को पॉलिसी तैयार करने की हिदायत। मरहूम मुलाजमीन के वरसा के लिए इमदादी पैकेज तैयार करने के लिए 3 रुकनी कमेटी कायम। कराची ग्रीन लाइन मंसूबे के लिए 80 बसें तैयार। गवर्नर सिंध ने शहरियों को खुशखबरी सुना दी। 40 बसें लेकर 2 बहरी जहाज चीन से कराची के लिए रवाना हो गए। ये बस इसी माह कराची पहुंच जाएंगी। इमरान इस्माइल का कहना है बसें चलने से शहरियों के सफरी मसाइल कम होंगे। जहांगीर तरीन की शुगर मिल्स के खिलाफ कार्रवाई, श्योरिटी बॉन्ड्स जमा कराने से मशरूत। लाहौर हाई कोर्ट का आइंदा समात तक मिल मालिकान के खिलाफ कार्रवाई न करने का हुक्म।
वफाक पंजाब हुकूमत समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी, जवाब तलब। चीनी की एक्सपोर्ट कीमतों में गैर मामूली इजाफे की वजह करार। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में इंकशाफ, 2019 ta जनवरी 2020 में 49,57,42,000 किलो चीनी बरामद की गई। कीमत 55 से बढ़कर 80 रुपए किलो हो गई। पाकिस्तान आलूदा पानी पीने पर मजबूर। सिंध में 85%, पंजाब में 52%, खैबर पख्तूनख्वा में 45% पानी पीने के काबिल नहीं। गिलगित बल्तिस्तान, नवाब शाह और मीरपुर खास का पानी 100% गैर महफूज। मुल्तान में 94%, कराची 93%, बदीन 92%, सरगोदा 83%, हैदराबाद में 80% पानी मुज़र सेहत करार। बलूचिस्तान से पानी के नमूने लिए ही नहीं गए। PCSIR की रिपोर्ट में इंकशाफ। कराची में लॉकडाउन के मुस्बत नताइज, पॉजिटिव केसेस की तादाद कम होकर 16% पर आ गई। मुल्क भर में वैक्सीनेशन का अमल जारी। कोरोना से मजीद 86 अफराद जान बहक, 3,844 नए केसेस रजिस्टर्ड। मुस्बत केसेस की शरह 7.84% रही। सिंध में पर्चे आउट होने की रवायत बरकरार। पन्नू आकिल छट्टू में 11वीं जमात का फिजिक्स और केमिस्ट्री का पेपर वक्त से पहले सोशल मीडिया पर वायरल। इम्तिहानी मराकज में पाबंदी के बावजूद मोबाइल फोन्स का आज़ादाना इस्तेमाल। खैबर पख्तूनख्वा में इंडोर तकरीबात पर पाबंदी लगा दी गई। शादी, सियासी या मजहबी इंडोर तकरीबात की इजाज़त नहीं होगी। पेशावर और एबटाबाद में आउटडोर तकरीबात के लिए नरमी, 300 अफराद के साथ इजाज़त होगी। कराची के निजी बैंक की 2 ब्रांचों में 75 करोड़ रुपए की रकम गबन करने वाली मास्टरमाइंड खातून निकली। गोल्ड फाइनेंस एग्जीक्यूटिव को तोहफे में कार दी। मुलाजिमीन को मुख्तलिफ औकात में बेशकीमत तोहफे दिए। तफ्तीश हुक्काम का दावा, 2 अगस्त को सामने आने वाले 75 करोड़ के बैंक फ्रॉड में अब तक 14 मुलजिमान को गिरफ्तार किया जा चुका है। कराची में साहिल पर फंसे जहाज को निकालने के लिए ऑपरेशन जारी। हैंगटोंग 77 को समंदर में 200 मीटर तक खींच लिया गया। 2 सेल्वेज टग्स ने जहाज को खींचने का काम किया। आज रात दोबारा सेल्वेज टग्स ऑपरेशन का काम शुरू किया जाएगा। मुबशर खोखर कत्ल में पेशरफ। तीसरा मुलजिम बाबर भी जेर हिरासत। मरकजी मुलजिम नाजिम ने बाबर से फोन पर शादी हॉल का पता पूछा था। मकतूल के भाई असद खोखर ने गवर्नर हाउस पंजाब में सूबाई वजीर के ओहदे का हल्फ उठा लिया। बलूचिस्तान बड़ी दहशतगर्दी से बच गया। कोयटा में CGD का एक्शन, 5 दहशतगर्द मारे गए। दहशतगर्द मुहर्रमुल हराम के दौरान दहशतगर्दी के मनसूबा बंदी कर रहे थे। हलाक दहशतगर्दों के कंपाउंड से धमाका खेज मवाद और असलाह बरामद। गुजरांवाला हादसे की तहकीकात में पेशरफ। मफरूर ट्रक और वैन ड्राइवर की शनाख्त कर ली गई। यूसुफ नामी ट्रक ड्राइवर बहावल नगर का रिहायशी। वैन ड्राइवर का नाम खालिद, ताल्लुक रावलपिंडी से है। ट्रक की वैन को टक्कर के बायस 10 अफराद जान बहक, 7 जख्मी हुए। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट की बतौर एडहॉक सुप्रीम कोर्ट जज तैनाती पर वकला का एहतजाज। कराची में हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का मुकम्मल अदालती बॉयकॉट। वकला क़यादत के सिंध हाई कोर्ट की मरकजी इमारत के बाहर डेरे। PIA का यौम आज़ादी पर मुसाफिरों को तोहफा। अंदरून मुल्क तमाम परवाज़ों पर 14% डिस्काउंट का ऐलान। ये ऑफर 14 से 16 अगस्त तक दस्तयाब होगी। आज़ादी का जश्न है, धूमधाम से मनाएंगे। बच्चे और बड़े सब पुरअज़्म। मुल्क भर में 14 अगस्त की तैयारियां जोरों शोर से जारी। शहरी झंडियां, बैजेस, शर्ट्स, बैंड्स और कैप्स की खरीदारी में मसरूफ। परिंदों के अंडों पर पेंटिंग बनाने वाला पहला पाकिस्तानी वाइल्ड लाइफ आर्टिस्ट।
अंडे बड़े हों या छोटे, गुलाम अब्बास खासखेली बड़ी महारत से तस्वीर बनाते हैं। अब तक 1800 अंडों पर पेंटिंग कर चुके हैं। अफगानिस्तान का दिफा करना अफगान फौज की जिम्मेदारी, अमेरिका का वाज़ेह पैगाम। सदर जो बाइडन ने कहा, अमरीकियों की एक और नस्ल को 20 साला जंग में धकेलना नहीं चाहते। अमरीकी फौजी मिशन 31 अगस्त को मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाएगा।